नमस्कारम, मैं गुरुदेव। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीवन सार पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे आपके जीवन शैली के खान पान आदि के बारे में बात किया था। आज का विषय हमारा जो है कि जो आपने खान पान किया है वो आपको किस जलवायु में, किस मौसम में कैसे लेना चाहिए, और जो खाना है वो कैसे, किस मसालों में और किस बर्तनों में बनाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो पानी आप जो यूज़ करते हैं अपने लिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहले आपसे बात करते हैं जलवायु के बारे में। आप जानते हैं कि हमारी जलवायु इस समय जल प्लस वायु दोनों ही पॉल्यूटेड है। न जल में शुद्धता है, न वायु में, वातावरण में शुद्धता है। कारण आप और हम जानते हैं अच्छे से। अत्यधिक मानव का विश्व में प्रकृति के ऊपर दोहन, और जिसका रिजल्ट आप अच्छे से देख रहे हैं। आज प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाई दिया है और आपको बता दिया है कि छेड़खानी कितनी महंगी है प्रकृति से। उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कोरोना के रूप में। आज आप देख रहे हैं कोरोना, पिछले 5-6 महीनों से आपने कोरोना देखा, हालात देखे, कुछ छुपे नहीं हैं। आज स्थिति ऐसी है कि लॉकडाउन, हर जगह शांति, सब चीज बंद, कोई मानव कार्य नहीं। अब प्रकृति ने अपना कार्य किया, सब शांत है, शांत कर दिए गए इस बीमारी ने। प्रकृति जागी है, प्रकृति ने जागी है और स्वयं से अपने आप को हील किया है, अपने आप को सुधार रही है ना। आश्चर्यजनक। लाखों करोड़ों अरबों रुपए आपने बर्बाद कर दिया इस प्रकृति को सुधारने के नाम पर, जलवायु को सुधारने के, नदियों को, जलाशयों को सुधारने के नाम पर। रिजल्ट जीरो। यही प्रकृति है जिसने पिछले 3-4 महीनों में स्वयं से अपने आप को न सिर्फ सुधारा है बल्कि श्रृंगार से भर दिया है। आपने आश्चर्यजनक नज़ारे पीछे देखे होंगे समाचारों में, टीवी में, कि जो चीज़ इस वातावरण की वजह से हमारे को नहीं दिखाई देती थी, घर पे बैठे बैठे आप पहाड़ों के नज़ारे देखते थे, क्योंकि वायु शुद्ध थी, वातावरण साफ था। और आश्चर्य देखिए प्रकृति का। आप जानते हैं कि हमारे ऊपर एक रिंग है जो हमें सूर्य की किरणों, अल्ट्रावायलेट रेस से हमारे शरीर को, हमारे स्किन को बचाता है अल्ट्रावायलेट रेस से। उसमें एक होल काफ़ी समय से बढ़ता जा रहा था, जो एक चिंता का विषय वैज्ञानिकों के लिए और धरतीवासियों के लिए था। आज आप देखें कि वो होल अपने आप से भर गया है ना। प्रकृति का कमाल। प्रकृति अपने आप को हील कर सकती है, अपने आप को ठीक कर सकती है, तो आप क्यों नहीं, आपका शरीर क्यों नहीं। ऐसे ही पहचानिए अपने आप को, अपने शरीर को। आपका शरीर स्वयं में इतना ताकतवर है, स्वयं में उसके अंदर इतने औषधि गुण हैं कि वो स्वयं से अपने आप को ठीक कर सकता है। उसको समझने की ज़रूरत है, उसको टाइम देने की ज़रूरत है, उसको समझना ज़रूरी है। उसकी भाषा को समझिए, उसके इशारों को समझिए, तो ना सिर्फ जीवन आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, जीवन आपका सुखमय रहेगा, सार्थक होगा। अब आप
जल, जल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जल को कैसे आप बताइए, आप क्या कर सकते हैं? प्रकृति ने तो अपना कार्य कर दिया, अब आप अपने स्तर पर क्या करेंगे? आप छोटे शहरों में रहते हो, गांव में रहते हो, शहरों में रहते हो, अर्बन शहरों में, फ्लैट्स में, बड़े शहरों में रहते हो, मेट्रो में, क्या करेंगे आप? कम से कम एक काम तो आप कर ही सकते हैं। अपने लिए नहीं, सी तो आने वाली जनरेशन के लिए करिए कि जितना भी हो सके कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालें। नदी नाले, जो नदियां थी उनको आपने नाला कर दिया है, और प्रकृति ने देखो किस तरह सुंदर तरीके से उन्हीं नालों को वापस से नदियों के रूप में बदल दिया है। वापस से ये नाले ना बन जाए, इसको दूषित मत करें। कचरा कुचरा डाल के, खासों से पॉलीथीन डाल के, इसको इनको इनकी सही जगह पर डालें, सफाई रखें, लोगों को जागृत करें, तो कुछ हो सकता है। अपने लेवल पे इतना आप जरूर करें। वेट मत करिए कि वो करे, पहले वो करे, आप अपने आप से करिए। कर ले हैं, कर ले होके करिए। कब कारवा बन जाए मालूम नहीं। अगर ये कर लेते हैं तो हमारा जल, कुओं का जल हो, नदियों का जल हो, जलाशयों का जल हो, सब सुधरने शुरू हो जाए। अब वायु, जल प्लस वायु, अब वायु भी हमारी दूषित है, पॉल्यूटेड है। बहुत से कारण है, इंडस्ट्री, आसपास का वातावरण, कंस्ट्रक्शन, बहुत से कारण हैं इसके लिए। लेकिन आप अपने स्तर पर क्या करेंगे? अपने स्तर पर आपने कभी देखा होगा ना कि लोगों को स्मोक करने की आदत है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई स्मोक करता है घर पे, वो स्मोक तो खुद कर रहा है, खुद तो वो अपनी सेहत को नाश कर रहा है, लेकिन सामने जो फैमिली के लोग बैठे हैं उनका तो वो डबल नाश कर रहा है। क्योंकि जब वो सिगरेट पीता है या तंबाकू भी, जो भी ये चीज़ें लेता है, सिगरेट खासतौर से ये धुआं जो उत्पन्न करती है, ये जो सामने बैठा व्यक्ति है वो सांस लेता है, उसको वो ग्रहण करता है, वो निकालता है, तो उससे दुगना जो सिगरेट नहीं पीता है उसको नुकसान। थोड़ा सा इस पे जागृत होइए, इसको रोकिए अपने आसपास, अपनी फैमिली में। दूसरा जो कर सकते हैं आप, वो है वृक्ष लगाइए, पौधे लगाइए अपने आसपास, कहीं पर भी। खासतौर से 3 पौधों की बात जरूर मैं करूँगा, 3-4 पौधों की। उनको हम हमेशा लगाइए। जब भी आपको, जिधर भी, जैसे भी मौका मिले, एक पौधा जरूर लगाइए। एक पौधा, एक जना जरूर लगाइए। पीपल का है वो, बरगद का पौधा और नीम का पौधा, ये तीनों पौधे 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देते हैं, दूसरे नहीं देते इतने। इसके साथ साथ हार श्रृंगार लगाइए, गुड़हल का लगाइए, घर में तुलसी का पौधा लगाइए। ये पौधे नहीं हैं, ये औषधियाँ हैं। इनमें औषधि गुण भी हैं, औषधियाँ भी हैं हमारे लिए। तो अगर आपने ये कर लिया तो समझो बहुत कुछ हो गया अपनी तरफ से। साथियों, ये तो बात मैंने आपकी जलवायु की करी है आपसे। अब मैं आपसे बात करता हूँ मौसम। जब जलवायु ठीक है तो मौसम आता है। मौसम ऋतुओं में है। मौसम का क्या मतलब? मौसम होता है गर्मी, सर्दी, बारिश, शरद, हेमंत। अब एक कमाल तो ये है कि ये भारतवर्ष एक गर्म प्रदेश है। इसमें 8 से 9 महीने आपको गर्मी मिलती है, जो कि अच्छा संकेत है हर चीज़ के लिए। हर चीज़ टाइम से पकेगी, सब चीज़ बढ़िया रहेगी। साथ साथ आपको दूसरा एक और क्या मिलता है, 4-5 तरह के मौसम मिलते हैं, जो आमतौर पे बहुत कम कंट्रीज में है। सर्दी मिलती है आपको, गर्मी मिलती है, वर्षा मिलती है, शरद है और हेमंत ऋतु है। बढ़िया क्या है,
हर ऋतु का अपना एक मज़ा है। जब ऋतु बदलती है तो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन वो भी बदलता है और उसका अलग ही मज़ा है। तो उसका एक अलग ही आनंद है। और उसी ऋतु और के बदलने में हमारे को क्या है, हमारे खान पान में सब्जियां, फल, रहना, वातावरण में चेंज, ये सब बदलाव आते हैं और इसको हमें उसी के अनुसार ढालना भी चाहिए। जिसने इनको उनके अनुसार ढाल लिया वो तो हो जाएगा, उसका वो और उसका शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। जिसने इसको नहीं ढाला तो निश्चित मान के चलिए बीमारियों को आमंत्रित करेगा। अब हम बात करना चाहेंगे पानी के बारे में। पानी जो हमारे शरीर में लगभग 70% है पानी, इसके बगैर तो आगे गाड़ी नहीं चलेगी। आप देखते हैं जो हम पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं, पानी तो पोल्यूटेड कर दिया है। वो हमारे गांव में या शहरों में किस तरह से आता है, कुओं के माध्यम से हम लेते हैं, तालाब जलाशयों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, या फिर सरकारी जो पानी म्यूनिसिपैलिटी का आता है उसके माध्यम से हमारे घर पे आता है। अलग अलग तरीके से पानी जैसा भी आया हो, आपको सबसे अच्छा पानी बारिश का है, इसको संग्रहित करेंगे। जब आप पानी लेते हैं तो क्या ध्यान रखना है आपने, क्योंकि पानी का बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो भी पानी आपको जिस तरह का भी आपको मिलता है पानी, खासतौर से बड़े शहरों की बात करते हैं, छोटे शहरों में तो आपको नल का पानी, हैंडपम्प का पानी आ जाता है, ये सब वो तालाब भी है वहाँ और कुएँ भी हैं वहाँ। लेकिन बड़े शहरों की हम बात करते हैं जहाँ पानी का बहुत अभाव है, कुछ ही घंटे पानी हमें मिलता है, वहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी आपको सरकारी पानी आपके टैप में आता है उस पानी को आपने एक बड़े से पीतल के बर्तन में लेना है, बड़े से पीतल के बर्तन में लेना है और उस पानी को आपने उबालना है। उबालना कितना है, पानी जब उबलने लगे 10-1 मिनट उसको कंटिन्यू उबालिए। उबालने के बाद उस पानी को ढक के रख दीजिए, उतार के ढक के रखिए, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद उस पानी को छानिए, छानने के बाद मिट्टी के मटके में डालिए। एक जो खास बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आरओ का पानी मत इस्तेमाल कीजिए। आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए देता हूँ मैं। 1 गिलास में आप आरओ का पानी लीजिए और एक में लीजिए एसएमसी का पानी जो आपने गर्म किया और मटके में डाला, वो लीजिए। दोनों को 1 गिलास भर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। आपकी जो मर्जी है, पहले पानी पीजिए, आरओ का है तो आरओ को पीजिए। गुड गुड, यानी कि पानी भी आपने ऐसे पीना है जैसे आप रोटी चबा रहे हो। गुड गुड करके उसको फीलिंग कीजिए, टेस्ट को जीवान पे, दांतों पे, यहाँ पर टेस्ट कीजिए, यहाँ पर महसूस कीजिए कि कैसा लगता है वो पानी। और जो पानी आपने बॉयल करके पिया है, ठंडा करके पिया है मटके वाला, उसको देखिए, आपको स्वयं से रिजल्ट मिल जाएंगे और हमें जरूर बताइएगा कौन सा है। क्योंकि जो आप आरओ का पानी इस्तेमाल करते हैं उसका TDS 100 या उससे नीचे होता है। उसमें क्या है, पानी है, लेकिन जो पानी आपको दूसरी तरह सोर्सेज मिलता है, जो हमारे पास एसएमसी या म्यूनिसिपैलिटी के रूप में या कुएं या दूसरी तरह से आता है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं। तो कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है तो एक बार पानी को टेस्ट करा के देख लीजिए। उनकी TDS जो है वो 200 से 400 के बीच में होती है, उस पानी को यूज़ कीजिए। और ध्यान रखना है कि पानी का इस्तेमाल हमेशा गर्म करना है, ठंडा करके छान के पीना है। फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद, वो किसी भी रूप में नहीं पीना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी ये है, पानी की तासीर जो है वो ठंडी नॉर्मल है। उसका जो pH पॉइंट है 7 है, ना तो वो एसिडिक है ना वो एल्कलाइन है, न्यूट्रल है।
ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसा बनाते हैं। ये क्यों मैं पानी के बारे में बात कर रहा हूँ, पानी पे मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप मान लीजिए एक प्रदेश में रहते हैं, आप एक ऐसे उत्तर साइड में रहते हैं, यानी कि आप तो पहाड़ी या शिमला हिमाचल में रहते हैं, और वहाँ से आप सडनली आप महाराष्ट्र, गोवा या बॉम्बे साइड में आते हैं, तो दोनों तरफ क्लाइमेट का, वातावरण का, पानी का आपको फर्क साफ दिखाई देगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कहा है ऋतुओं का ध्यान रखिए, जैसा ऋतु आए वैसा अपने आप को ढालिए। और इस खास जो बात है वो ये कि जिस रीजन में या जिस प्रदेश में आप रहते हैं, रीजनल और सीजनल, रीजनल और सीजनल यानी कि लोकल वहाँ और वहाँ का सीजन की सब्जियाँ, फल आदि जो भी वहाँ उत्पादन पैदा होता है उस रीजन में, उस एरिया में, उसको आप ज़्यादा महत्व दें खाने में अपने, उसी को आप खाएं और ताज़ा खाएं। ये चीज़ आपने खास ध्यान देनी है, क्योंकि उस समय उसमें ताकत होती है, मिनरल तो है, रस होता है। आप देखते हैं ना कि जो आजकल तो आप देखिए आपको 12 महीने हर फल मिल जाएगा, हर सब्जी मिल जाएगी स्टोरेज की वजह से, लेकिन आपने वो नहीं करना है। आपने सिर्फ वही सब्जी फल खाने हैं जो रीजनल हो, सीजनल हो। इसकी पहचान क्या है? सिंपल पहचान है कि जिस समय वो तादाद में आ जाए बहुत और उनका रेट सस्ता हो, तो समझ जाइए कि आपको सीजन की चीज़ें आ गई हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे अपने खान पान में। इससे आपका शरीर तो स्वस्थ हो गई, आपका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा, आपको आनंद आएगा उनके टेस्ट में। कोई भी फल या सब्जी जाते सीजन की नहीं लेनी है, न आते सीजन की लेनी है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस समय गर्मी का मौसम जा रहा है और सर्दी या बारिश का मौसम आ रहा है, इस दोनों के दरमियान, इस पीरियड में, यही पीरियड बड़ा क्रूशियल होता है। यहीं हमें ध्यान देना है अपने खान पान पे, अपने व्यवहार में, अपने रहन सहन में। यहीं अगर आपने सुधार कर लिया, इस बीमारी को समझ ली, इस सीजन की समझ लिया, तो आप बीमार बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। यहाँ कंट्रोल कीजिए। यहाँ आप जब गर्मी हो, गर्मी से आप बारिश में जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप आधा एक महीना पहले सीजन जब ख़त्म हो रहा है और आधा एक महीना जब सीज़न शुरू हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ मत लीजिए जो बाज़ार में आती है। क्योंकि जब कोई चीज़ बाज़ार में जाते सीज़न की होती है वो भी ख़राब होती है, गली सड़ी या बेकार होती है, टेस्टलेस होती है। और जो आ रही होती है वो भी अच्छी नहीं होती, कोल्ड स्टोरेज की होती है। वो थोड़ा वेट करिए, उसके बाद आप लीजिए। इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। ऐसे ही जब बारिश जा रही है और सर्दियाँ आ रही हैं, उसमें भी आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है कि उस समय के सीज़न में जो चीज़ जा रही है उसको नहीं लेना है, जो चीज़ आ रही है उसको एकदम नहीं लेना है, 2-3 हफ्ते रुकना है, उसके बाद लेना है। और उस समय, उस सीज़न में जो चीज़ आए, जो फल आए, फ्रूट आए, उनको लेना है। खासतौर से बारिश में कम ही ध्यान दीजिए आप। बारिश में मक्का वक्का ज़्यादा आता है, इसको ध्यान दीजिए। लिक्विड पे ध्यान दीजिए, या फिर थोड़ा तली हुई चीज़ें आप लीजिए। आप तली हुई इसमें सरसों के तेल, कच्ची दाने की, ये चीज़ें लीजिए। गर्मी के अंदर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है इस समय। जब हमारी गर्मी के अंदर जो सीजन बॉडी के अंदर जो है ब्लड का जो फ्लो है वो पतला होता है, लेकिन जिस समय मौसम चेंज होता है, सर्दी की तरफ जाते हैं, तो वो थोड़ा मोटा होने लगता है। उस चेंजिंग में ब्लड बॉडी के अंदर जो चेंज आता है वो हमारे को समझना है, ध्यान देना है। पतले से ब्लड मोटा हो रहा है और मोटे से पतला हो रहा है सीजन के ऊपर। तो ये एक चीज़ें हैं। बारिशों में क्या होता है, खुजली, ये सब, फोड़े फुंसियाँ, ये सब होते हैं। तो
ऐसे में अपने खान पान पे ध्यान रखना है, यानी कि तासीर को देखना है। गर्मी से आप बारिश में जा रहे हैं तो बारिश के हिसाब से, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा ठंडे में जा रहे हैं तो आपने थोड़ी गर्म तासीर की चीज़ें लेनी है, थोड़ी तला हुआ ले सकते हैं। लेकिन जब आप बारिश से सर्दी में जाते हैं तो थोड़ी गर्म चीज़ें लेंगे आप, ताकि ब्लड के अंदर गर्माहट आए। ये चीज़ें आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप एक बार समझ गए तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत है। ये औषधियाँ हैं, हमारे जितने भी मसाले हैं, अब मैं आपके सामने अभी जो मसालों की बात करता हूँ, जो मसाले हमारे को औषधि के रूप में मिलते हैं 12 महीने, उनकी मैं बात करूँगा, बाकी मसालों के लिए। ये मसाले आप 12 महीने लगातार ले सकते हैं। ये मसाले, जैसे मसालों में एक चीज़ ध्यान रखना है, आपने मसाले अब खा लेने हैं, पिसा पिसाया मार्केट से मसाला बिल्कुल नहीं लेना है। मसाले जैसे आपका हल्दी हो गया, और हरी इलायची हो गया, काली इलायची हो गया, इस तरह से जीरा हो गया, धनिया हो गया, धनिया पाउडर होता है, अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, सौंफ हरी सौंफ मोटी वाली, और मुलट्ठी हो गया, ये थोड़ा ये हो गया, तेज पत्ता हो गया, काली मिर्च हो गया, सफ़ेद मिर्च भी आता है, अजवाइन हरी मोटी, सौंफ, दालचीनी, राई हो गया, पीली हरी आती है, अदरक हो गया, नीला भी आता है, सेंधा नमक सेंधा लेंगे, आयोडाइड नमक नहीं, लौंग, मखाने, हींग, सिंगदाना, काला नमक और हल्दी, ये हमारे हर्ब हैं। ये हमारे मसाले ही नहीं, ये हमारे हर्ब हैं। इनको ही आपने इस्तेमाल करना है अपनी सब्जियों में। आपने ये अक्खे लेने हैं, पाउडर बना नहीं लेना, और घर पे इनको ओखली या इमाम दस्ते में स्वयं से कूटना है। अक्खा भी कूटें या बारीक भी कूट सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में नहीं कूटेंगे आप, मिक्सर ब्लेंडर में नहीं कूटेंगे। ये खास ध्यान रखना ये हमारे लिए, क्योंकि इससे इनकी तेल ऑयल ख़त्म हो जाएगा, इनकी पौष्टिकता खत्म हो जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमने मसालों की बारे में बात कर ली। अब जो हम गर्मियों में जो भोजन बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें मसाले हमें कौन से लेने चाहिए, तेल कौन से लेने चाहिए, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं।